नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारा यूजीसी नेट का जून 2009 को ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसकी आंसर की के बारे में आज हम देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम 2004 से 2020 तक जो हमारा यूजीसी नेट जियोग्राफी का पेपर हुआ था उसके बारे में हम उसके क्वेश्चन पेपर आंसर की के बारे में देखेंगे। क्योंकि जो हमारा 2021 को यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, आशा है कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे इसके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर हम एक देखेंगे। क्वेश्चन पहला है कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी डब्ल्यू पेंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, परवर्ती अपवाह सामान्यता होता है? तो इसका सही आंसर है बी अनुवर्ती अपवाह के विरुद्ध क्या विपरीत। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3, ये कथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम अभिकथन देखेंगे। मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निःशुल्क होता है, तो ये सही है। कारण देखेंगे। ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तिक पटल के शीर्ष पर पहुंचता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 3 तो होगा। क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से अंत हिमनद कालों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करें तथा नीचे दिए कुछ को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि फर्स्ट में आता है गूंज। ये यूरोप में हुआ था ब्रुकनर के द्वारा। प्रथम आता है गूंज, बाद में मिंडल, बाद में रीस 3 नंबर और उर्म 4 नंबर। इसका सही आंसर है ये। तो इस तरह हम देखेंगे कि हिमयुग है गूंज, मिंडल, रीस, उर्म। तो ये यूरोप में हुआ था और उत्तर अमेरिका में नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन। तो इसमें हम देख सकते हैं मिंडल और रीस ये सर्वाधिक लंबा हिमयुग है। और उत्तर अमेरिका में ऐसा ही हुआ था कि जिसमें नेब्रास्कन और कंसान के बीच अपटोनियन, बाद में कंसान इलिनॉइस के बीच एर्माउथ, इलिनॉइस विस्कॉन्सिन के बीच सांगामन। तो हम क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5। यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्रथम में सूची में सिद्धांत और दूसरे में उसके लेखक दिए हुए। तो प्रथम में हम देखेंगे कि प्लाटनेटिसिमल सिद्धांत ये किसका है? तो ये सिद्धांत है चेम्बरलिन का। तापीय संकुचन सिद्धांत यह है जेपरिज का। और भूद्रोणी उत्पत्ति सिद्धांत यह है कोबर का। महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत यानी फिसलन ये है डेली का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत या फिसलन सिद्धांत बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6, हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा है। तो इसका सही आंसर है बी वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के अवशोषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्यताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेंगी? तो इसका सही आंसर है ये सूर्य क्षितिज के समीप होगा तब। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 8, तो इसमें हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे।
अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है, ये सही है। कारण देखेंगे कि वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है, ये भी सही है। पर इसका सही आंसर क्या है? बी। सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। इसमें प्रथम सूची में और द्वंद सूची दी है। प्रथम सूची में हम देखेंगे कि पराबैंगनी की मात्रा कितनी रहती है? तो इसकी मात्रा रहती है 8 UA 13 UM। बाद में वायुमंडलीय खिड़की, इसका रहता है एक्सरे तथा गामा किरणें। बाद में आयोनीन विकिरण, ये है 0.8 UM और संयुक्त अवरक्त ये 0.3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर हम आप देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर है 10। वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की और क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए। तो सब में नीचे का लेयर कौन सा है? तो इसमें हम देखेंगे कि सब में नीचे का लेयर रहता है ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 12 किलोमीटर तक रहती है। बाद में ट्रोपोस्फियर के बाद रहता है स्ट्रेटोस्फियर, इसकी ऊंचाई रहती है 40 किलोमीटर तक। ओजोनोस्फियर बाद में 3 नंबर का थर है, इसकी ऊंचाई 35 तक रहती है। ये स्ट्रेटोस्फियर का ही भाग है। और बाद में रहता है आयनोस्फियर, इसमें DEF ये लहरें रहती है कि जो रेडियो सक्रिय किरणों के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11। जल राशि स्थल भाग से अधिक धीमी गति से गर्म होती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है सी। विकिरण जल सतह परत से नीचे नहीं पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 12। निम्नलिखित में से किसकी फनेरोफाइट्स की विशेषता नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो हम देखेंगे प्रथम में वे अत्यधिक शीत अथवा उष्ण तापक्रमों, सूखे और तीव्रगामी हवा के प्रभाव को सह सकती है, ये सही है। 2 देखेंगे वे सामान्यतः शीतोष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते, ये भी सही है। और सी वे ऊंचे चिरस्थायी वृक्ष, झाड़ और छोटे पौधे होते, ये भी सही है। और देखेंगे इन पौधों के पुनः पैदा होने वाली कलियां सदैव दर्दनाक रहती है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 13। निम्नलिखित क्रम में से कौन सी में लवण की सघनता बढ़ते हुए क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। बाल्टिक सागर में लवणता कम रहती है, बाद में आर्कटिक सागर, बाद में कैलिफोर्निया की खाड़ी और लाल सागर में सब में ज़्यादा लवणता रहती है। इसके लिए इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है कि ट्रॉपिक स्तर की अवधारणा पर थर्मोडायनामिक्स की द्वितीय विधि लागू होती है? तो इसका सही आंसर है डी। ऊर्जा प्रवाह 100% क्षमता एक ट्रॉपिक स्तर से अगले ट्रॉपिक स्तर पर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 15। ये कथन और कारण पर दिया हुआ है। तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे कि बसंत ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होते हैं, ये सही है। कारण देखेंगे पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर रहती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर है 16। ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। तो पहले हम अभिकथन देखेंगे। क्षेत्रों के अभिनय के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए, ये सही है। कारण देखेंगे
स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन क्षेत्रों के बीच समानता या विभिन्नता का स्थापित करना होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 17। क्वेश्चन नंबर है 17। कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, जीवन गुणवत्ता के पक्ष। क्वेश्चन नंबर 18। डेविड हार्वे को निम्नलिखित में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, अतिवादी भूगोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। ये भी अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो हम पहले अभिकथन पढ़ेंगे। विश्व की जनसंख्या का विवरण अत्यधिक असमान है, ये सही है। कारण देखेंगे। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए राजनीतिक पर्यावरण उत्तरदायी है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 20। महानगरीय शहरों के विकास को किन संयोजक तत्वों द्वारा सही तरीके से समझाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी। प्रथम में देख सकते हैं हम अप्रवास, बाद में परिधि के अधिवासियों का समावेलन, बाद में हम देखेंगे क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार। ये इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। वे अधिवास संवितरित माने जाते हैं जिनकी आर मूल्य के समान है। तो इसका सही आंसर है डी, 2.0। इसमें हम देख सकते हैं कि आर्यन की तालिका 0.00 ते 0.09 ते पूर्ण सकेंद्रन, बाद में 0.10 से 50 तक उच्च सकेंद्रन, बाद में 0.51 से 0.99 गुच्छदार क्रम, बाद में 1.00 से 1.19 दैव प्रतिरूप, 1.20 से 1.99 उपागमी प्रतिरूप, बाद में 1.50 से 2.14 परिक्षेपित क्रम और 2.14 से 91 से 2.15 पूर्ण शतकोणीय। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 22। भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास को सिटी शहर की श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या हो। इसका सही आंसर है डी, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 23। ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। शहर जिनमें वृद्धि दर बहुत अधिक है उनमें पुरुष वयस्क जनसंख्या अधिक है, ये सही है। कारण देखेंगे। शहरी की और अप्रवास लिंग या असमान वर्ण होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ये और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। कुलगार्डी तथा कालगुरली निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है डी, खनन नगर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सोना मिलता है। ये कहाँ है अवस्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? तो इसका सही आंसर है बी, कोयला। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 26। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ये, वेबर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27। यह सूची पर आधारित है। तो प्रथम सूची में देश के नाम दिए और दूसरी सूची में वहाँ के क्षेत्र। तो प्रथम में हम देखेंगे कि फ्रांस,
फ्रांस का है लॉरेंस क्षेत्र, बाद में यूक्रेन क्रियोय रोग क्षेत्र, जर्मनी साल गिल्टर क्षेत्र, यूएसए का है मसाबी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित को भारत में अंबारी जहाज रानी व्यापार 2001 के संदर्भ में घटते क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, मुंबई सब में ज़्यादा, बाद में चेन्नई, बाद में विशाखापट्टनम, बाद में सब में कम कांडला। क्वेश्चन नंबर है 29, मैकिन्डर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ये बाहरी परत। क्वेश्चन नंबर 30, यह कथन किसका है कि जो भी यूरेशिया पर राज्य करता है वो विश्व के भाग पर नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर है स्पाइकमैन। इन्होंने एक रिमलैंड की थ्योरी दी थी जो 1944 में प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित जनजातियों के युग्मों में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के एक ही राज्य में सीमित है। तो इसका सही आंसर है बी, गारो खासी जयंतिया। ये मेघालय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा द्रविडियन भाषा समूह का है। तो इसका सही आंसर है ये कन्नड़ और तेलुगु। क्वेश्चन नंबर है 33, स्थान लोक कार्य की संकल्पना की थी। तो इसका सही आंसर है बी, लाप लेने। क्वेश्चन नंबर 34, ये अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है। तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक एवं अंतर्वैयक्तिक स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई है। तो ये सही है। बाद में कारण देखेंगे। नव उदारीकरण की नीतियाँ तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है और क्षमता मानकों से जुड़ी है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 35, नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो इसका सही आंसर है बी, क्लेरेंस पेरी ने। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 36, भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित करने का समग्र प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर है बी, नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन। क्वेश्चन नंबर है 37, लक्षद्वीप है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रवाल उत्पन्न यह लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 38, वृक्षों एवं पशुओं के घरेलूकरण का प्रारंभ काल हुआ था। तो इसका सही आंसर है सी, न्यूलिथिक काल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली से संबंधित नहीं है। इसमें क्या पूछा है, दिल्ली से संबंधित नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे अपूगर, ये दिल्ली में है। रेड फोर्ट लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी, फक्त इसमें क्या नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। तो इसका सही आंसर है ये गेटवे ऑफ इंडिया है। कहाँ पे है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम 40, हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य ओलिगोसीन में। क्वेश्चन नंबर 41, यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है। प्रथम सूची में राज्य दिए और द्वितीय सूची में उनकी राजधानियाँ कौन सी है, ये देखना है। तो प्रथम में हम देखेंगे मेघालय की राजधानी कौन सी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, और मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमान, मिजोरम की आइजॉल। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर है 42, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र निम्नलिखित दर्शाने के लिए है। तो इसका सही आंसर है डी, प्लाट क्षेत्र की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 43, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप निम्नलिखित का संशोधित रूप है। तो इसका सही आंसर है ये, पॉलीक्रोनिक। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से कौन जीआईएस का अवयव है? तो इसका सही आंसर है सी, आंकड़ा भंडारण तथा पुनः प्राप्ति उप पद्धति। क्वेश्चन नंबर है 45, एक अभिकथन और कारण पर दिया हुआ है, तो पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे। माध्यक अति एकक मूल्य से प्रभावित नहीं होता है, ये सही है। कारण देखेंगे, इसमें आंकड़ों का ऊर्ध्वगामी एवं निम्नगामी व्यवस्थान अनिवार्य है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है बी, ये और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 46, इसमें हम देखेंगे प्रथम क्या है, प्रथम सूची में पहला है होमोलोग्राफिक, इसका द्वितीय सूची से क्या मिलान होता है? तो होमोलोग्राफिक का मिलान है समक्षेत्र। बाद में आर्थोमॉर्फिक, इसका है शुद्ध आकृति। बाद में इक्वी डिस्टेंट, इसका है सही दिक्मान। और एथीमुथल का है समदूरी। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 47 से 50 तक यह पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम पैराग्राफ आप ही पढ़िए, हम सिर्फ उसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर है 47, एकरूपतावाद के सिद्धांत के मुख्य संकेत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, वर्तमान भूत की कुंजी है। ये किसका है? हटन का, वो भी दिया था 1909 में, 1909। क्वेश्चन नंबर 48, किसने सबसे पहले एकरूपतावाद के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका सही क्या आंसर क्या है? हटन, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 49, हिमनद अधिक महत्वपूर्ण थे भूगर्भिक काल में। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, प्लाइस्टोसिन काल। क्वेश्चन नंबर है 50, चुनीली स्थलाकृति एक महत्वपूर्ण विशेष आकृति है। तो इसका सही आंसर है बी, होलरंद। इस तरह से आज हमने जो हमारा यूजीसी नेट का 2009 जून को जियोग्राफी का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानकारी ली। कल हम जो हमारा यूजीसी नेट जियोग्राफी का दिसंबर 2009 को पेपर हुआ था, उसके बारे में जानकारी लेंगे। शुक्रिया।